नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सीक्वल कंपोनेंट्स। ओके, हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सीक्वल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, then transaction control language and data query language. Okay, so अब next है what is SQL. So SQL stands for structure query language. SQL lets you access and manipulate databases. अभी तक हमने concepts देखे, अब हम implementation देखेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कोई लैंग्वेज या टूल चाहिए जिसके हेल्प से आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, तो वो टूल और लैंग्वेज है सीक्वल। ओके, देन सीक्वल बिकम्स अ स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट in 1986 and of the International Organization for Standardization in 1987. ओके, सीक्वल एक स्टैंडर्ड है जो कि सब लोग डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है सीक्वल के कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। मतलब ये 5 कंपोनेंट्स हैं सीक्वल के, वो अब हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DDL कंसिस्ट ऑफ सीक्वल स्टेटमेंट यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। मतलब DDL डिस्क्राइब द डेटा, मतलब हमारा एक्चुअल डेटा कैसे होगा उसका जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो DDL बनाता है। ओके, तो मैं इसको लिखती हूँ, तो यहाँ नोट पैड में लिखते हैं DDL। ओके, क्या बताया मैंने? डिस्क्राइबिंग द डेटा, डिस्क्राइबिंग the data. Okay, so DDL is used for describing a data. मतलब टेबल का नेम क्या होगा, कॉलम्स क्या होंगे, डेटा टाइप ऑफ एवरी कॉलम, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं यूजिंग DDL। समटाइम्स हम इसको मेटा डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। व्हाट इज मेटा डेटा? Metadata means data about data. Data about data मतलब हमारे एक्चुअल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें DDL से। तो DDL में जो कमांड्स आती हैं वो हैं क्रिएट, देन अल्टर, then drop and truncate. ओके, तो ये जो क्रिएट कमांड है वो क्या करेगा? वो टेबल क्रिएट करेगा डेटाबेस में। जो हम टेबल नेम एंड कॉलम्स पास करेंगे उसके बेसिस पे, सपोज मैंने एक टेबल दिया EMP और उसमें मैंने EID, ई नेम मतलब एम्प्लॉय नेम और सैलरी दिया, तो ये जो एम्प्लॉय का टेबल है और उसके जो कॉलम्स है वो क्रिएट करने का काम कौन करेगा? क्रिएट कमांड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल बना दिया है और उसमें कॉलम्स हैं कि EID, then e-name and then date of joining. ओके,
अब मुझे सैलरी कॉलम भी चाहिए। यहाँ पे मैंने सैलरी कॉलम दिया है क्या? नहीं दिया है, मतलब मुझे इस टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, तब हम यूज़ करेंगे अल्टर कमांड। ओके, मतलब ऑलरेडी हमारा टेबल बन चुका है और अब यहाँ नया कॉलम ऐड करना है, तो हम अल्टर कमांड यूज़ करेंगे। ओके, अब सपोज मुझे ये जो डीओजी कॉलम है वो नहीं चाहिए, तो मुझे उसको हटाना है, तो भी मैं अल्टर कमांड ही यूज़ करूँगी। अब सपोज मुझे डेटा टाइप चेंज करना है। सपोज मैंने ये ईआईडी को पहले इंट दिया था, ओके, और अब मुझे उसको क्या करना है? स्ट्रिंग करना है। मतलब हमें जब स्ट्रक्चर चेंज करना है तब हम अल्टर कमांड यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट है ड्रॉप कमांड। करेक्ट, हमने क्रिएट देखा, अल्टर देखा, अब ड्रॉप देखते हैं। तो ड्रॉप कब यूज़ करेंगे? जब आपको पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है, तब ड्रॉप यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्रंकेट। सपोज इसी सेम टेबल में यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स हैं, ओके, और मुझे टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना है, मुझे बस डेटा डिलीट करना है, तब हम यूज़ करेंगे ट्रंकेट कमांड। ओके, यहाँ तक के समझ में आया? तो ये हुआ हमारा DDL। अब हम देखते हैं DML। DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, यहाँ तक के समझ में आया? अब ये किस लिए यूज़ होता है वो हम समझते हैं। तो इसमें 3 कमांड्स होती हैं। पहली है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि डेटा का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो इंसर्ट क्या करेगा? डेटा डेटाबेस में इंसर्ट और ऐड करेगा। अगर रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं टेबल से, तो वो डिलीट कमांड हम यूज़ करेंगे, राइट। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है हमारे पास और हमें उस डेटा में जाके कुछ चेंजेस करने हैं, तब हम अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास DCL। DCL मतलब क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL is a programming language used to control the access of data stored in database। मतलब DCL डेटाबेस के डेटा के परमिशंस के रिलेटेड हैं। यहाँ 2 परमिशंस है, ग्रांट एंड रिवोक। तो पहला कौन से है? ग्रांट एंड देन है रिवोक। मतलब यूज़र टेबल में रिकॉर्ड्स ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता, डेटा डिलीट और मॉडिफाई कर सकता है या नहीं, ये सब कंट्रोल करने के लिए हम ग्रांट एंड रिवोक का यूज़ करते हैं। ग्रांट यूज़ करते हैं एक्सेस देने के लिए और रिवोक यूज़ करते हैं एक्सेस हटाने के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट है हमारे पास TCL। TCL मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और ये यूज़ होता है डेटाबेस में ट्रांजैक्शन मैनेज करने के लिए। अब ट्रांजैक्शन मतलब क्या? जब मेरे पास बहुत सारे, जैसे सपोज कि 40-50 स्टेटमेंट्स हैं, सब मुझे एक साथ रन करने हैं, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो वो पार्ट TCL कवर करता है। ओके, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो हम इसके आगे जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं उसमें इन डिटेल में देखेंगे। ओके, और उसके अंदर जो कमांड्स आती हैं वो है कमिट, देन नेक्स्ट है रोल बैक, और थर्ड वन है सेव पॉइंट।
ओके, तो ये कमांड्स आती है TCL के अंदर। अब नेक्स्ट है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, मतलब DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज डेटा रिट्राइव करने के लिए यूज होता है और उसमें जो कमांड है वो है सिलेक्ट कमांड। ओके, सिलेक्ट कमांड डेटा गेट करता है टेबल से और डिस्प्ले करता है। ओके, तो ये हमने 5 कंपोनेंट्स देखे सीक्वल के। ओके, यहाँ तक के समझ में आया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।